नमस्कार, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो वेलकम टू एजे साइंस सेंटर। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2023 के एक प्रश्न पत्र की। हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, जो आज का वीडियो में आपको बता दूं, ऊपर आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जो आरबीएससी बोर्ड है साथियों, यानी राजस्थान बोर्ड है, उसमें जो पेपर आएगा आपका विज्ञान विषय का, वह पेपर कैसा होगा, यानी उस पेपर में आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे और बोर्ड का पैटर्न क्या रहेगा, सारा आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ये जो मॉडल पेपर है साथियों, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो अजमेर है, जहां से आपके पेपर बनते हैं, वहां उसने ही जारी किया है साथियों। ये इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए, जो कि आपके बोर्ड के पेपर में हूबहू छप भी सकते हैं साथियों, पूरे के पूरे। अगर छपेंगे नहीं तो ये मान लीजिए साथियों थोड़ा बहुत चेंज होगा, नहीं तो आपको ये जो पेपर है यही आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉडल प्रश्न पत्र है वर्ष 2023 की परीक्षा के लिए, कक्षा 10 विज्ञान विषय। समय की बात करें साथियों, जो समय होगा आपकी मार्च में होने वाली बोर्ड परीक्षा का आरबीएससी का, उसका जो समय होगा साथियों 3 घंटे 15 मिनट होगा। कितना होगा साथियों? 3 घंटे 15 मिनट, यानी 3.25 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा। और साथियों अंक की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, अंक 80 अंक का आपका पेपर होने वाला है, ये कक्षा 10 का। ठीक है, 80 अंक का आपका पेपर होगा, क्योंकि 20 क्या होते हैं साथियों, आपके 17 अंक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं। दोनों को ऐड करोगे तो 100 नंबर का आपका टोटल पेपर हो जाता है। तो 20 तो आपको विद्यालय से मिल जाएंगे, आपको पेपर में 80 में से नंबर लाने होंगे। जो बच्चे कमजोर हैं उनको मैं बता दूं कि आपको कम से कम 80 में से कम पास होने के लिए साथियों, ओनली फॉर पास होने के लिए कम से कम 20 नंबर तो चाहिए ही साथियों। अगर आपके 20 नंबर भी नहीं आएंगे तो ये मान लीजिए पासिंग मार्क्स नहीं होते, क्योंकि साथियों 20 यहाँ से आएंगे और यहाँ से आपके जो 20 नंबर होते हैं विद्यालय द्वारा, ये पूरे नहीं भेजे जाते हैं साथियों। इसमें से 16, 17, 18 ऐसे भेजे जाते हैं। तो आपको लगभग 36 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, ओके। अब पेपर की बात करें साथियों, सारे क्वेश्चनों का समाधान कराऊंगा मैं एक एक। और जो मॉडल पेपर है साथियों, बोर्ड द्वारा जारी सभी 6 विषयों का पीडीएफ आपको मेरे द्वारा दे दिया जाएगा फुल सॉल्यूशन के साथ। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो वीडियो साथियों देखिए, क्योंकि आंसर मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो सेक्शन ए स्टार्ट होता है। सबसे पहले सेक्शन ए आपका स्टार्ट होता है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, जो क्या बोल रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न, यानी विकल्प वाले प्रश्न है। इसमें पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट आता है, मानव में फुसफुस फेफड़े किस तंत्र का भाग है। तो साथियों यहाँ पर फेफड़े लिखा है तो आप खुद समझ जाइए, फेफड़े बोल दिया तो आपके श्वसन तंत्र का भाग है साथियों। कौन से तंत्र का भाग है? श्वसन तंत्र का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पॉइंट की बात करें, वह क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो कौन सा पादप हार्मोन है साथियों? तो आपको याद रखना है, जो ऑक्सीन है वो क्या है, आपका पादप हार्मोन है। ओके, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई बड़े नहीं है साथियों। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए पीडीएफ है, दोनों यहाँ लिखा हुआ है तो दोनों देख सकते हैं। कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उसे आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। तो मेंडल जो ऑप्शन है साथियों, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करें साथियों, सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि काफी क्वेश्चन, ये मान लीजिए लगभग बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर में। निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? तो साथियों आपको याद रखना है, जो सिल्वर ब्रोमाइड है साथियों, उसका क्या होता है, उसका उपयोग होता है फोटोग्राफी में। यहाँ पर अगर लिखा हो श्याम श्वेत फोटोग्राफी, तो भी बात वही है साथियों, सिल्वर ब्रोमाइड आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इसका पॉइंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र साथियों आपका ब हो जाएगा CaSO4 और हाफ H2O। कितना साथियों? COSO4 हाफ H2O आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी भी कहा जाता है साथियों। तो जब पीओपी का सूत्र पूछे या प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछे, आपको ये वाला लिखना है। ओके, ठीक है, ठीक है। इसके बाद 6 पॉइंट क्या बोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्कृष्ट गैस है। तो साथियों उत्कृष्ट गैस है पूछा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, तो हीलियम है साथियों, वो आपकी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, उत्कृष्ट गैस है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, इसका जो साथियों 7th पॉइंट है वह है, किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी छड़ मुड़ी दिखाई देती है। किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी छड़ मुड़ी दिखाई देती है? तो इसमें आपका हो जाएगा अपवर्तन। क्या साथियों? अपवर्तन के कारण। ओके, ठीक है, छोटे छोटे आंसर है, कोई ज्यादा बड़े नहीं है साथियों। इसके बाद आपका ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वह बोल रहा है, स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो हमारी आंख होती है साथियों, उसके यहाँ पर ये जो भाग होता है, इस पर क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और इस भाग को कहा जाता है दृष्टि पटल। क्या कहा जाता है साथियों? दृष्टि पटल।
ठीक है। इस दृष्टि पटल को साथियों रेटिना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिना भी। अगर रेटिना भी लिखा हो तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलाओ। इसके बाद है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। तो साथियों यहाँ पर विद्युत शक्ति लिखा है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वोट होता है साथियों। क्या होता है? वोट होता है। ठीक है। एम्पियर साथियों विद्युत धारा का होता है। ठीक है। इसके बाद बात करें 10 की पॉइंट, पहले के पॉइंट है साथियों सभी। निम्न में से कौन कौन नवीनीकरण संसाधन है? कौन कौन नवीनीकरण संसाधन है साथियों? तो साथियों यहाँ पर सौर ऊर्जा जो क्या है आपके नवीनीकरण संसाधन है। नवीनीकरण संसाधन वे होते हैं साथियों जिनका क्या पुनर्निर्माण किया जा सकता है। तो सौर ऊर्जा का किया जा सकता है, तो आपका नवीनीकरण संसाधन हो जाएंगे। इसके बाद बात करें 9th की, पौधे कहलाते हैं। तो पौधे क्या कहलाते हैं साथियों? आपको पता होना चाहिए। पौधे कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं? आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादक कहलाते हैं पौधे। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। ओके। इसके बाद साथियों इसका 12 पॉइंट है, वह बोल रहा है कुहल कौन से प्रदेश की नहर सिंचाई प्रणाली है? जो कुहल है साथियों कौन से प्रदेश की नहर सिंचाई प्रणाली है? तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की साथियों? हिमाचल प्रदेश की है। ओके, अच्छा लगा साथियों वीडियो तो लाइक कर दे। और भी क्वेश्चन का आंसर हम आपको करवा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। एक एक क्वेश्चन काफी अच्छी दृष्टि से। ये जो हमारा चैनल है साथियों, आप जिस पे वीडियो देख रहे हैं एजे साइंस सेंटर है। इसके अलावा हमारा जो मेन चैनल है एजे स्मार्ट क्लासेज है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम कराते हैं साथियों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 10 के, और आपके जो और कक्षा 10 के साथियों जो टॉपिक है मैथ के इनके, वो हमारे द्वारा वहां पर करवाए जाते हैं, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है साथियों? तो 4 लिख देंगे। कितनी होती है कार्बन की संयोजकता? 4। परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n²। क्या होता है साथियों? 2n²। ओके। इसके बाद बात करें इसकी 3rd की, रिक्त स्थान की। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो खाली स्थान को साथियों सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है। ओके, ठीक है साथियों। अब इसके बाद यहां बात करें पॉइंट की, तो 4th पॉइंट में साथियों ए और बी का नाम लिखना है। तो साथियों ए का जो नाम है वो तो हो जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश या सूर्य प्रकाश। और जो बी है साथियों उसकी जगह आप लिख देंगे क्लोरोफिल। क्या लिख देंगे? उसकी जगह आप लिख देंगे क्लोरोफिल। यहां पर पेन नहीं चल रहा है साथियों, इसलिए मैं आपको बताता हूं, आप यहां पर क्लोरोफिल लिख देंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें इसकी 4th पॉइंट की, 5th की साथियों, उपयुक्त चित्र में प्रतीक चिन्ह किसका है? ये जो प्रतीक चिन्ह दिया है ये किसका है साथियों? तो ये विद्युत सेल का है साथियों। किसका है? जो आपका विद्युत सेल होता है उसका प्रतीक चिन्ह है ये, विद्युत सेल का। ओके, लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद बात करें 6th पॉइंट की। 6th पॉइंट क्या है? विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? तो आपको याद रखना है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। किस में बदलता है साथियों? जो विद्युत जनित्र है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, विद्युत, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन। अगर आपको इनके आंसर का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगी साइंस मॉडल पेपर सॉल्यूशन, वहां पर जाके आप सारे आंसरों का वीडियो देख सकते हैं। काफी हद तक तो मैंने बता दिया है। ठीक है साथियों। और व्हाट्सएप ग्रुप है साथियों हमारा, जिसमें अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको कक्षा 10 से संबंधित मॉडल पेपर, पर्सन बैंक सभी हमारे द्वारा वहां पर दे दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में वहां पर आपको लिखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहां पर आपको कक्षा 10 से संबंधित सभी सामग्री उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है साथियों। हमारा सेकंड चैनल एजे स्मार्ट क्लासेज मैथ का है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कुछ भी नहीं समझ आए कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।